Hello everyone, welcome to PE Commerce classes. How are you all? I hope you all are doing well. आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडिफरेंस कर्व एंड इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जो एग्जाम में पूछी जाती हैं. सो स्टार्ट करते हैं. इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? एन इंडिफरेंस कर्व इज़ अ कर्व शोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट गिव द कंज्यूमर इक्वल सेटिस्फेक्शन एंड यूटिलिटी. जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो शो करता है कॉम्बिनेशंस को टू गुड्स के, जो कि ये बताते हैं कि उन पर कंज्यूमर की जो यूटिलिटी है एंड सेटिस्फेक्शन है वो बिल्कुल इक्वल होता है. जैसे कि एग्जांपल ले, अगर हम एक कंज्यूमर है वो एप्पल एंड बनाना या फिर एप्पल एंड ऑरेंज, वो दो गुड्स हैं, उनको कंज्यूम करता है. अब वो एप्पल की 10 यूनिट्स को कंज्यूम करता है एंड ऑरेंज की वो 12 यूनिट्स को कंज्यूम करता है, तो उसको सेम जो सेटिस्फेक्शन मिलता है वो एप्पल की 8 यूनिट्स और जो ऑरेंज है उसकी 14 यूनिट्स को कंज्यूम करने पे भी मिलता है. मीन्स ये कॉम्बिनेशन बन जाता है कि अगर आप एक यूनिट की एक जो गुड्स है उसकी यूनिट को सेक्रीफाइस करते हो और दूसरी को इंक्रीज़ करते हो तो भी आपको क्या मिलेगा? सेम सेटिस्फेक्शन मिलेगा. यही रिप्रेजेंट करता है हमारा इंडिफरेंस कर्व. अब जैसे कि यहाँ पे देखें कि ईच पॉइंट ऑन अ इंडिफरेंस कर्व इंडिकेट दैट अ कंज्यूमर इज इंडिफरेंट बिटवीन द टू एंड ऑल पॉइंट्स गिव हिम द सेम यूटिलिटी. अब यहाँ पे क्या होता है कि जो कंज्यूमर होता है वो बिल्कुल इंडिफरेंट रहता है क्योंकि उसको हर पॉइंट पर सेम सेटिस्फेक्शन, सेम यूटिलिटी मिलती है, चाहे वो कॉम्बिनेशन 1 को यूज़ करे, 2 को, 3 को. ये आगे हम चार्ट में देखेंगे. अब जैसे इंडिफरेंस कर्व के लिए यहाँ पे एक चार्ट गिवन है. जैसे कॉम्बिनेशन 1 में क्या कहता है? एप्पल की 22 यूनिट्स एंड बनाना की 17 यूनिट्स. अगर एक कंज्यूमर क्या करता है 22 एप्पल एंड 17 बनानास यूज़ करता है तो उसको जो यूटिलिटी मिलती है, जो सेटिस्फेक्शन मिलता है वो उसको कॉम्बिनेशन 2, 3, 4, 5 सब पर मिलेगी. मींस अगर वो क्या करे, एप्पल की कंजम्पशन को कम कर दे, मींस 22 से 14 कर दे, एंड बनाना की जो कंजम्पशन है उसको वो इंक्रीज़ कर दे, 17 से 20 कर दे, तो भी उसको सेम सेटिस्फेक्शन मिलेगा जितना कि उसको कॉम्बिनेशन 1 पर मिल रहा था. सो ये जो कर्व होता है ये रिप्रेजेंट करता है कि जितनी भी जो कॉम्बिनेशन गिवन है, कॉम्बिनेशन 1, 2, 3 या जितनी भी कॉम्बिनेशन गिवन है सभी पर एक कंज्यूमर इनडिफरेंट रहता है, क्योंकि वो चाहे कोई भी कॉम्बिनेशन यूज़ करे उसको यूटिलिटी सेम मिलेगी. अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. अब ये क्या होता है? इंडिफरेंस कर्व इज कन्वेक्स ड्यू टू डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. यहाँ पे बोला गया है कि जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो कन्वेक्स होता है किसकी वजह से? डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से. लेकिन अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, वो क्या चीज़ है. मान लीजिए आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी है और आप क्या करते हो, एक चपाती खाते हो तो आपको जो है बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है, बहुत ज़्यादा यूटिलिटी मिलती है. अब नेक्स्ट वन जो आप चपाती खा रहे हो उससे आपको थोड़ी कम यूटिलिटी मिलेगी, क्योंकि जो पहले वाली चपाती आपने खाई उससे आपकी भूख जो है वो ज़्यादा शांत होती है. सेकंड वाली आप खाओगे, लेकिन जो थर्ड वाली है हो सकता है कि आपकी जो भूख है वो कम हो गई हो बिल्कुल, एंड थर्ड वाली आपके लिए खाना मुश्किल हो जाएगा. एंड फोर्थ भी अगर आपको चपाती दी जाए तो अब आपको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी जो है आपकी भूख ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि आप 3 चपाती खा चुके हो, जो फोर्थ वाली खानी है वो आप नहीं खा पाओगे. सो इससे क्या होता है कि जब हम एक लिमिट से ज़्यादा अगर किसी यूनिट को कंज्यूम करने लगते हैं तो वो हमारी यूटिलिटी को इंक्रीज़ करने की बजाय डिक्रीज़ करता है. यही होता है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. अब इंडिफरेंस कर्व में अगर हम देखें तो क्या प्रॉपर्टी है कि जो हमारा इंडिफरेंस कर्व होता है उसका डाउनवर्ड स्लोप होता है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं मार्जिनल यूटिलिटी कैसी होती है, डिमिनिशिंग होती है. जो आपको पहले वाली यूनिट को कंज्यूम करने पर यूटिलिटी मिल रही है, अगर आप उस यूनिट को एक्स्ट्रा करते जा रहे हो, एक्स्ट्रा चपाती जैसे पहली चपाती 1 आपने ली तो उसकी यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन आपको ज़्यादा था, सेकंड वाली ली तो उससे कम हो गया, थर्ड वाली ली उससे कम हो गया, और फोर्थ वाली हो सकता है कि बिल्कुल ही आप खाना पसंद ना करो क्योंकि आपको भूख अब बिल्कुल है ही नहीं. तो ये इसकी वजह से क्या होता है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से इसका जो स्लोप है वो डाउन में जाता है. एंड इंडिविजुअल, अब इससे नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है कि जो स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व है उसको हम MRS के नाम से जानते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन के नाम से जानते हैं. MRS हमें क्या बताता है? MRS टेल्स द मार्जिनल यूटिलिटी द इंडिविजुअल विल गेन और लॉस फ्रॉम मूविंग अप और डाउन टू द इंडिफरेंस कर्व. कि अगर आप क्या करते हो, अगर आप शिफ्ट करते हो, अप में जाते हो या डाउन में जाते हो इंडिफरेंस कर्व के कॉम्बिनेशन में, तो आपको जो है कैसी यूटिलिटी मिलेगी ये हमें MRS बताता है. सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो इंडिफरेंस कर्व है
उसमें मार्जिनल यूटिलिटी इज सिंपली द बेनिफिट प्रॉफिट पर्सन गेन फ्रॉम कंज्यूमिंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ गुड। अब जो मार्जिनल यूटिलिटी है उसने हमें क्या बताया कि अगर आप एक एक्स्ट्रा यूनिट का कंज्यूम करते हो तो आपको कितनी यूटिलिटी मिलेगी। और जो MRS होता है वो क्या कहता है, ये हमेशा नेगेटिव होता है। सेम रीज़न होता है क्योंकि जो हमारा इंडिफरेंस कर्व है वो कन्वेक्स होता है। जैसे एग्जांपल हमने चपाती का लिया था, यहाँ पे एग्जांपल है एक हंग्री पर्सन है जो डोसा खाता है, तो फर्स्ट वाला जो डोसा है उसको कैसा लगेगा, बिल्कुल अमेजिंग लगेगा। एंड सेकंड वाला खाएगा तो उसको ठीक है कि उसने फर्स्ट वाले से जो उसको सेटिस्फेक्शन मिला है, जो उसको सेटिस्फेक्शन मिला है, यूटिलिटी मिली है, वो सेकंड वाले से कम होगी। एंड थर्ड वाला जो खाएगा उससे हो सकता है कि उसको खाना थोड़ा मुश्किल लगे, बट खा भी लेगा, तो फोर्थ वाला जो है उससे नहीं खाया जाएगा। ये जो चीज़ होती है उसकी यूटिलिटी कम करती जा रही है, डिमिनिशिंग वैल्यू होती है, डिमिनिशिंग यूटिलिटी और सेटिस्फेक्शन हो जाता है। अब नेक्स्ट अगर हम देखें कि कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं इंडिफरेंस कर्व की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो इंडिफरेंस कर्व होता है उसका स्लोप हमेशा डाउन होता है। और ये किस वजह से होता है, क्योंकि हमने देखा जो कॉम्बिनेशन हम बनाते हैं सेम यूटिलिटी सभी पे मिलती है। अगर हम एक यूनिट को एक्स्ट्रा कंज्यूम करेंगे तो उसकी यूटिलिटी जो है हमें कम मिलेगी, मार्जिनल यूटिलिटी हो जाएगी। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से हम उसका जो स्लोप है वो कैसा जाएगा, डाउन जाएगा। नेक्स्ट क्या कहता है, इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट क्रॉस ईच अदर। अब देखिए जो दो इंडिफरेंस कर्व है वो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे, और अगर क्रॉस करते हैं तो क्या होगा। देखिए ये एग्जांपल, जैसे यहाँ पे एक दो जो है IC कर्व बनाए गए हैं, पहला है एंड फर्स्ट एंड सेकंड है। अब अगर मान लीजिए ये ऐसे एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, यहाँ पे जो मिड पॉइंट आता है, यहाँ पे अगर हम देखें तो इस मिड पॉइंट पे जो उसको सेटिस्फेक्शन मिल रही है, और यहाँ पे अगर दो पॉइंट बनते हैं, मान लीजिए A एंड B, अगर हम यहाँ पे उनकी सेटिस्फेक्शन देखेंगे तो वो बिल्कुल भी सेम नहीं होगी किसके, IC1 एंड IC2 के। तो ये कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। एंड जो नेक्स्ट जो इसकी है कि इंडिफरेंस जो कर्व है वो हमेशा कन्वेक्स होता है ओरिजिन के, ड्यू टू मार्जिनल यूटिलिटी, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब नेक्स्ट कहता है हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हाई लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। ऐसा क्यों है, क्योंकि देखिए यहाँ पे X एंड Y दो कमोडिटी हैं, दो गुड्स हैं। अब यहाँ पे एक IC1 है कर्व, IC2 है। अब जो IC1 है वहाँ पे उसको कम जो है सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। अब जो सेकंड वाला है वो हायर है और यहाँ पे उसको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। सो ये होता है कि जितना ज़्यादा IC कर्व होंगे, जहाँ जो हाई लेवल का होगा उसी पे कंज्यूमर को ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। अब नेक्स्ट कहता है कि इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, ना X एक्सिस को करेंगे ना Y एक्सिस को करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इम्पोर्टेंट जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एग्जाम में एज इट इज़ पूछी जाती हैं कि कौन सी IC कर्व की जो प्रॉपर्टी है या कौन सी नहीं है। सो इनको एज इट इज़ आपको याद रखना है। अब ये वाली डिस्कस कर लेते हैं कि इंटरसेक्ट क्यों, ये क्या टच क्यों नहीं करते हैं X एंड Y एक्सिस को। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे X एक्सिस है एंड यहाँ पे Y एक्सिस है। अब ये यहाँ पे एक दूसरे को टच क्यों नहीं करेंगे, अगर मान लीजिए ये X को टच करती है, X एक्सिस को टच करेगी, तो यहाँ पे क्या माना जाएगा कि जो X जो गुड्स है, X जो कमोडिटी है उसकी कंजम्पशन यहाँ पे बिल्कुल ज़ीरो है। एंड अगर Y को टच करेगी तो ये माना जाएगा कि जो Y की कंजम्पशन है वो ज़ीरो है। लेकिन हम ऑलरेडी क्या पढ़ चुके हैं, जो IC कर्व है वो दो गुड्स के कॉम्बिनेशन को बताता है जिसमें एक कंज्यूमर को सेम सेटिस्फेक्शन मिलता है। अगर किसी की भी जो कंजम्पशन है हम उसको ज़ीरो दिखा देंगे, चाहे वो कमोडिटी X है, चाहे वो एप्पल है, चाहे वो बनाना है, अगर हम ज़ीरो दिखाएंगे तो क्या होगा कि वो इंडिफरेंस कर्व नहीं होगा। सो इस वजह से इसकी प्रॉपर्टी ये कहती है कि कभी भी ये X या Y एक्सिस को टच नहीं करेगा इंडिफरेंस कर्व। सो यही था इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। So thank you so much. Have a bright future. All the very best for your exam.